तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक साल के अंदर आप एक बेडरूम प्रोड्यूसर से एक इंडस्ट्री लेवल प्रोड्यूसर बन सकते हो और टॉप आर्टिस्ट के साथ काम कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हम पूरे एक साल के प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हम बात करेंगे आपको मंथ बाय मंथ क्या क्या चीज़ें करनी है। और ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने हर मंथ के स्टेप्स को ढंग से फॉलो कर लिया तो जहाँ पर अभी आप हो वहाँ से आप बहुत आगे निकल आओगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज आपकी बिल्ड हो जाएगी। तो गाइस अब बात करते हैं कि आपको पहले महीने में क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई अ डॉ विच सूट्स यू द बेस्ट। मतलब आपको रिसर्च करनी है, आपको यूट्यूब पे जाना है, हमारी वीडियो देखनी है, मल्टीपल डॉ के ट्रायल्स डालने हैं। आप एक हफ्ता निकाल सकते हो और मल्टीपल डॉ के ट्रायल डाल के ये देख सकते हो कि कौन सा डॉ आपको बेस्ट लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आपके लिए पहली लॉजिक प्रो तो सीन से हट ही गया, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे मैक में चलता है। तो ऐसे ही आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या डॉ है अभी मार्केट के अंदर जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, और उसमें से मेरे को कौन सा डॉ बेस्ट सूट कर रहा है। तो गाइस एक बार आपने ढूंढ लिया कि आपके लिए बेस्ट डॉ कौन सा है, उस पर स्टिक रहना है और आपको बेसिक चीज़ें समझनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप FL स्टूडियो सीखना चाहते हो तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप बताया कि उस डॉ के अंदर जो भी आपको विंडोज़ दिख रही है वो आपको कैसे यूज़ करनी है। और अगर आप एबल्टन सीखना चाहते हो तो भी आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। अब भी वीडियो को स्किप मत करना, पहले पूरा प्लान देख लो वीडियो का। जब वीडियो खत्म हो जाएगी देन आई बटन पे जाके इन सारी वीडियोस को एक बाय एक करके देख लेना। एक बार आपको डॉ का बेसिक फंडा समझ में आ गया, उसके बाद ये सीखो, क्योंकि इनिशियली जब एक बिगिनर स्टार्ट करता है तो उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में भी बहुत टाइम लगता है और उसको नई नई चीज़ें सुनने को मिलती है, लाइक सैम्पल पैक्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने अपने डॉ को इंस्टॉल कर लिया है, आपने सैम्पल पैक्स भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए हैं और आपके प्लगइन्स भी इंस्टॉल हो गए हैं। अगर आप चाहते हो फ्री सैम्पल पैक और प्लगइन्स कहाँ से मिलेंगे, उस वीडियो का भी लिंक हमने आई बटन में डाल दिया। तो गाइज जो आपको नेक्स्ट चीज़ करनी है फर्स्ट मंथ के अंदर वो है इन्वेस्ट इन हार्डवेयर। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा आपको कि जाओ अपने घर वालों से पैसे लो या फिर बैंक से लोन लो और नए इक्विपमेंट खरीद लो। मैं कह रहा हूँ बेसिक चीज़ों को रेडी कर लो। अगर आपके घर पे एक बेसिक सैमसंग की ईयरफोन्स पड़ी है, सॉर्टेड। आपके पास एक कंप्यूटर है, सॉर्टेड। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करनी है तो ये दो चीज़ों से हो जाएगा। बट अगर आपको वोकल्स रिकॉर्ड करने हैं तो 1000-2000 रुपये का माइक खरीद लो और इन सारी चीज़ों से आप अपने म्यूजिक प्रोडक्शन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपके पास पैसे सेव्ड हैं या फिर आपके घर वाले आपको अलाउ कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गाइज एक 40x या 50x खरीद सकते हो, आप एडायनामिक्स के हेडफोन्स खरीद सकते हो, एक ऑडियो टेक्निका का या फिर फोकससाइट का इंटरफेस खरीद सकते हो, एक अच्छा लैपटॉप आई गेस मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपके पास होगा, नहीं है तो सबसे पहले आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बस मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके पास सपोर्ट है, पैसे हैं तो थोड़ा इन्वेस्ट कर लो, नहीं है तो जो भी स्टेट में आपके पास है बस अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो। ये वेट मत करो कि जब अच्छा इक्विपमेंट आएगा तभी अच्छा म्यूजिक बनेगा। अभी आप पे जो भी है उससे अच्छा म्यूजिक बनाना सीख लो, जब अच्छा म्यूजिक बन जाएगा तो उसमें इन्वेस्ट कर देना। और अब इस पूरे मंथ के अंदर लास्ट चीज़ आपको ये करनी है, आपको सीखना है ड्रम्स को कैसे प्रोग्राम करते हैं। अब यहाँ पे हम ड्रम्स को क्यों सिखा रहे हैं, ड्रम्स जो रिदम होती है ना वो काफ़ी ईजी होती है प्रोड्यूस करनी कंपेयर टू कॉर्ड्स एंड मेलोडीज। तो जस्ट एम करो, ट्यूटोरियल्स देखो और मल्टीपल लाइक आप चाहते हो ट्रैप ड्रम्स बनाना, R&B ड्रम्स बनाना, हाउस बनाना, EDM बनाना। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो हाउ टू मेक ट्रैप ड्रम्स, उसकी वीडियो देखो और उसको कॉपी पेस्ट करो। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ आपको, आपने अभी जस्ट अपनी जर्नी शुरू करी और पहले दिन ही आप साइंटिस्ट बन गए, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मैं तो क्रिएटिव ड्रम्स बनाऊंगा। तो सबसे पहले एक स्टाइल पकड़ लो। फॉर एग्जांपल अभी हम ट्रैप पकड़ लेते हैं, तो ट्रैप गाने सुनो, ट्रैप गानों के ड्रम्स कैसे बनते हैं उसका अगेन जैसे मैंने बताया ट्यूटोरियल देखो, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करो। बट ये दिमाग में मत लाना यार मैं तो ये भी जॉनरा को मिस कर रहा हूँ, मैं तो ये भी जॉनरा को मिस कर रहा हूँ। पहले बस एक जॉनरा पे फोकस कर लो, बाकी सारे जॉनरा खुद ब खुद धीरे धीरे समझ में आते रहेंगे। तो अब मंथ एंड होने वाला है और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा, गाने सुनते रहना, प्रोडक्शन डेफिनेटली करना, बट जितना आप गानों को ध्यान से सुनोगे कि यार इसमें कौन से ड्रम्स बज रहे हैं, कब क्लैप आ रही है, कब स्नेयर आ रही है, तो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और उसकी वजह से जब आप अपने ड्रम्स को क्रिएट करोगे तो आपको मन करेगा यार AP डिल्लो की उस बीट में ऐसा क्लैप था, मैं भी ऐसे ही डालूंगा, स्क्रिलिक्स ने ऐसी क्लैप डाली हुई थी या फिर ऐसी स्नेयर डाली हुई थी तो मैं भी डालूंगा। तो म्यूजिक को सुनते रहना, उसको बंद मत करना। और उसके बाद आती है बात होमवर्क की। तो अब मैं एज्यूम करता हूँ आपको डॉ चलाना आता है, आप उसे डर नहीं रहे, आपको बेसिक ड्रम प्रोग्रामिंग आती है, आपके पास सैम्पल पैक्स भी हैं, आप पे प्लगइन्स भी हैं, सब इंस्टॉल्ड है, कंप्यूटर भी, एक बेसिक हेडफोन्स भी हैं। आपको 20 ड्रम लूप्स कंप्लीट करने इस मंथ के अंदर।
अब यहाँ पे अगर आप लोग 20 ड्रम्स बनाने से डर रहे हो तो बस ये देखो कि आपके पास कितना फ्री टाइम है। अगर अभी आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कंपेरेटिवली एक जो पर्सन जॉब कर रहा है उससे ज़्यादा फ्री टाइम होगा, तो 20 ड्रम लूप्स कुछ भी नहीं है। बट अगर आप जॉब कर रहे हो, फैमिली भी है, तो आई अंडरस्टैंड आप अपने गोल को थोड़ा चेंज कर सकते हो, उसको 20 की जगह 10 कर लो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। बट जितने सेट करोगे ना, बस उतने ज़रूर कर लेना जिससे आपको गोल कंप्लीट हो जाए जो आप ही ने सेट करा है। तो अब बात करते हैं मंथ 2 की, और मंथ 2 के अंदर हम यूज़ करेंगे ग्रैंड पियानो को, और उसको यूज़ करते हुए हम सीखेंगे कि कॉर्ड्स क्या होती हैं, स्केल क्या होता है, मेलोडीज़ क्या होती है, और ये जो मैंने तीनों चीज़ें बोली ये एक साथ काम कैसे करती है। और अगर आप सीखना चाहते हो कि ये सारी चीज़ें बनती कैसे है, तो आप ये आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, तो इसको जाके देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर जो हमारा पेड कोर्स है उसका एक सेशन हमने अपलोड करा हुआ है जिसमें हमने इन डेप्थ तरीके से बताया हुआ है कॉर्ड, स्केल और मेलोडीज कैसे काम करती है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ड्रम्स बनाने भी आते हैं, कॉर्ड्स भी बना लेते हो आप, एक छोटा सा लूप बना रहे हो, उसमें एक बेसिक मेलोडी भी बना देते हो आप। अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ सीखनी है वो है बेस लाइन। ये आई गेस बहुत ईजी चीज़ होती है। जब आप कॉर्ड्स को क्रिएट करते हो और आपने कॉर्ड पैटर्न बनाया हुआ है तो उसकी जो रूट नोट्स होते हैं जिसको यूज़ करके आपने पूरी कॉर्ड को क्रिएट करा है, लाइक सी मेजर का रूट नोट सी होगा, ई का ई होगा, तो उन नोट्स को यूज़ करके आप बेस लाइन को क्रिएट करते हो। तो अब हमें सीखना है कि बेस लाइन को क्रिएट कैसे करते हैं, बेस लाइन के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, लाइक 808 आता है, प्लग आता है, और बेस लाइन्स होती है, और सिंथ बेस होती है, आमा पियानो की बेस लाइन होती है, बहुत सारी बेस लाइन्स होती है। तो यहाँ पर आपको रिसर्च करनी है इनके बारे में, अगेन यूट्यूब को यूज़ करना है और सीखना है क्या क्या बेस लाइन्स होती है और उसके प्लगइन्स या सैम्पल पैक इंस्टॉल कर लेने। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको बता पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको खुद भी पता हो, इसलिए इसकी जाके रिसर्च ज़रूर करना नेट पे। अब फिर से म्यूज़िक को सुनना बंद मत करना, म्यूज़िक सुनते रहना। अब म्यूज़िक के सिर्फ और सिर्फ ड्रम्स पे ही नहीं, उसकी कॉर्ड्स पे और उसकी बेस लाइन पे ज़रूर ध्यान देना कि इन्होंने क्या क्या करा हुआ है। बहुत सारी वेबसाइट्स है जिससे ना वोकल रिमूव हो जाते हैं। FL स्टूडियो के अंदर अगर आप वो डॉ पिक करते हो तो उसके अंदर तो इनबिल्ट एक फीचर है, गाना लो उससे वोकल्स हटा दो, सिर्फ और सिर्फ बीट सुनो और ध्यान से सुनो कि यार इस बीट में चल क्या रहा है, उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मंथ 2 का होमवर्क क्या है। आपको ड्रम्स बनाने आते हैं, उन ड्रम लूप्स के नीचे आपको 10 कॉर्ड्स को क्रिएट करना है और उनके साथ मेलोडीज भी बनानी है और 10 बेस लाइन्स भी क्रिएट करनी है। इससे ज़्यादा भी गोल सेट कर सकते हो अगर आप फ्री हो, आप पे टाइम है, इससे कम भी कर सकते हो अगर आपके पास कम टाइम है। बस गोल सेट करो और उसको अचीव करने के पीछे लग जाओ, उसको छोड़ना मत, बस कर देना। तो अब मंथ 3 के अंदर सबसे पहली जो चीज़ हमें सीखनी है वो अगेन यही है। अभी तक तो आप इंडिविजुअली चीज़ों को बना रहे थे, अब हम एक स्टैक बनाएंगे जिसके अंदर ड्रम्स भी होगा, कॉर्ड्स भी होगा, मेलोडीज भी होगी, बेस लाइन भी होगी, ऐसे मल्टीपल स्टैक बनाएंगे। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमें सीखनी है मंथ 3 के अंदर वो है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होती है, आप कोई भी गाना सुनते हो, ऐसा तो नहीं होता वो प्ले होता है 10 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाता है। 2 मिनट का, 1 मिनट का, 4 मिनट की एक जर्नी होती है। तो अब इस पूरी अरेंजमेंट को सीखने के लिए आपको रेफरेंस ट्रैक्स को डाउनलोड करना है। अभी रेफरेंस ट्रैक क्या होते हैं ये भी वर्ड आपको याद कर लेना क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। रेफरेंस ट्रैक कोई भी हो सकता है। मान लो आप अरिजीत सिंह के गाने सुनते हो, अरिजीत सिंह का आपको वो सजनी गाना पसंद है, तो उसको डाउनलोड कर लो, अपने डॉ में डाल दो और देखो कि उसमें कब इंट्रो आता है, कब वर्स आता है, कब हुक आता है, और सेम आप भी वैसे ही प्रोड्यूस करने लग जाओ, खुद ब खुद अरेंजमेंट आ जाएगी। तो अब थर्ड मंथ का होमवर्क है कि आपको 1 से 2 पूरे इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स को क्रिएट करना है और उन ट्रैक्स को बनाने के लिए आपको 4 से 8 बार के मल्टीपल आइडियाज को क्रिएट करना पड़ेगा। 5 से 6 आइडियाज बना सकते हो और उन आइडियाज में से आपको जो भी 1 या 2 आइडियाज अच्छे लगते हैं उनको उठाना और उनको पूरे 2 या 4 मिनट के अरेंजमेंट में अरेंज कर देना। तो गाइज अगर आप चाहते हो ये पूरा का पूरा जो प्लान है आपको और ज़्यादा गाइडेड वे में मिल जाए और अगर आपको कोई डाउट आता है तो तुरंत आपकी कोई हेल्प कर दे उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा कोर्स जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से सिखाते हैं कि म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस होता है, मिक्सिंग मास्टरिंग क्या होती है, वोकल रिकॉर्डिंग क्या होती है, और साथ ही साथ पता है क्या होता है, आप अकेले नहीं होते वहाँ पे, आपके साथ 7, 8 या 12, 13 स्टूडेंट्स और भी होते हैं और जब आप साथ में सीखते हो ना तो ज़्यादा फन आता है सीखने में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये फॉर्म आ रहा है, इसको फिल कर दो। और गाइस आप ये भी फिगर आउट करो कि जो आप जॉनर को क्रिएट करना चाहते हो, जो स्टाइल ऑफ म्यूजिक आप बनाना चाहते हो, उसकी BPM या टेम्पो क्या है, क्योंकि
अगर आपको वो नहीं पता होगा तो आप बनाना कुछ पार्टी म्यूजिक चाहते हो और आप लो या कम टेम्पो सेट कर दोगे एक सैड रोमांटिक गाने जैसे, और वो वाइब कभी बनी नहीं पाएगी। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि टेम्पो या बीपीएम क्या होती है और किस किस बीपीएम रेंजेस के अंदर किस किस टाइप की इमोशंस हम हिट करते हैं। तो इसके बारे में आप नेट पे जाके गूगल पे रिसर्च कर सकते हो। तो गाइज अब बात करते हैं मंथ 4 के अंदर हमें क्या क्या सीखना है। मंथ 4 के अंदर हम मिक्सिंग के बेसिक सीखना स्टार्ट करेंगे, मतलब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। EQ क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, रिवर्ब क्या होता है, सैचुरेटर क्या होता है, हार्मोनिक्स क्या होते हैं, एको क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बोली, इन हर एक डिवाइसेस के ऊपर हमने इन डेप्थ वीडियो बना रखी है हमारे चैनल के ऊपर। तो आप जस्ट सर्च कर सकते हो कंप्रेशन बेस लीला, EQ बेस लीला, रिवर्ब बेस लीला, आपको हर एक चीज़ के ऊपर हमारी वीडियो मिल जाएगी। और अब एक बार आपने ये समझ लिया ये पैरामीटर्स काम कैसे करते हैं, अब हमें इंडिविजुअली पैरामीटर्स यूज नहीं करने, अब हमें इन पैरामीटर्स को एक गाने के ऊपर यूज करने हैं। तो अब हम सीखेंगे कि गाने की मिक्सिंग कैसे करते हैं। और अगर आप इन डेप्थ तरीके से सीखना चाहते हो ना, आई बटन में 3 घंटे की वर्कशॉप बना रखी है हमने, इसको जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि एक गाने को मिक्स करने के लिए इंडिविजुअल जो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इसको यूज कैसे करते हैं। बट हाँ, पहले इंडिविजुअली सर्च करके समझ लेना कि ये पैरामीटर्स करते क्या है, नहीं तो वो वीडियो समझ नहीं आएगी, वो पूरे 3 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। बट एक बार समझ लिया तो 3 घंटे की वीडियो आपके लिए गोल्ड है। तो अब बात करते हैं मंथ 4 का होमवर्क क्या है। तो मंथ 3 के अंदर आपने जितने भी ट्रैक्स को क्रिएट करा है उनकी आपको मंथ 4 के अंदर मिक्सिंग करनी है। तो अब बात करते हैं मंथ 5 के अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है। अगेन जो आपने ऊपर चीजें सीखी है उसकी प्रैक्टिस तो आपको करते ही रहना है। साथ ही साथ आपका एक नया चैप्टर शुरू होता है जो कि है साउंड डिजाइन। तो साउंड डिजाइन करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा सिंथेसिस क्या होता है, और आपको कोई ना कोई एक सिंथेसाइजर लाइक सीरम, वाइटल या स्टॉक, हार्मर या हार्मलेस को भी आप चूज कर सकते हो, और आपको उसके बेसिक ट्यूटोरियल्स देखने हैं। हमने सीरम के ऊपर पूरी वर्कशॉप बना रखी है, इसमें ऑलमोस्ट 12 से 13 वीडियोज हैं, आप इनको देख सकते हो। और आपको बेसिक तरीके से हमने समझाया हुआ है कि हर एक साउंड फ्रॉम 808 प्लक, बेस लाइंस, सब कुछ बनता कैसे है। तो आपका मंथ 5 का होमवर्क है, अगेन जो आपने ट्रैक्स क्रिएट करे हैं वो तो आप क्रिएट कर ही रहे हो, नए नए प्लगइन्स को एक्सप्लोर कर रहे हो। यूट्यूब पे आपने मल्टीपल चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है जो म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाते हैं, और डेफिनेटली हमें तो कर ही रखा होगा, तो शेयर भी कर देना। उनके ट्यूटोरियल्स देखो, नई नई चीजें सीखो, और साउंड डिजाइन के बारे में और ज्यादा रिसर्च करो और ज्यादा सीखो कि जो मैं सिंथेसाइजर से साउंड डिजाइन कर रहा हूँ उसको मैं अपने गाने में कैसे यूज कर सकता हूँ। डेफिनेटली अगर आप ज्यादा सिंथेसिस के अंदर नहीं जाना चाहते, मैं नहीं कह रहा आप साउंड डिजाइनर ही बन जाओ, बस इतना सिंथेसिस सीख लो कि अगर आपने कोई प्रीसेट भी यूज करा हुआ है, प्रीसेट मतलब आपने कोई एक टाइप की साउंड चूज करी हुई है इस सिंथेसाइजर के अंदर, और आप उसको सटल सा ट्वीक करना चाहते हो तो आप वो कर पाओ। तो अब बात करते हैं मंथ 6 के अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है। अगेन जो भी आप म्यूजिक को बना रहे हो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होता है मास्टरिंग। तो मास्टरिंग क्या होती है, जब आपका गाना मिक्स हो चुका है और अब उसको रिलीज करना है तो उसके बीच में आता है मास्टरिंग, जिसमें आप अपने गाने को लाउड करते हो, उसका एक टोनल बैलेंस सेट करते हो, और भी काफी सारी इनडेप्थ चीजें हैं। अगर वो आप सीखना चाहते हो और यहाँ तक आप आ चुके हो मंथ 6 पे, तो मंथ 6 के अंदर आपको ये वाली वीडियो देखनी है। इसके अंदर हमने इनडेप्थ तरीके से बताया कि मास्टरिंग होती क्या और उसको करते कैसे और उसका माइंडसेट क्या रखते हैं। तो गाइज अब यहाँ पे आप डेली या हर मंथ कुछ नया नहीं सीखोगे, जो आपको स्किल्स ऑलरेडी आती है उसी को यूज करके आप और म्यूजिक को क्रिएट करोगे, और उस क्रिएशन के प्रोसेस में आप नई चीजें सीखते हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट मोर म्यूजिक। तो गाइज अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप एक बेसिक लेवल का म्यूजिक को क्रिएट कर पाते हो, और अब हमें एक नई ही जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सोशल मीडिया। तो अब हम बात करेंगे कि म्यूजिक तो हम अच्छा बना रहे हैं, बट हमें वो म्यूजिक जनता तक पहुंचाना भी तो है, और उसका जरिया क्या है आज के टाइम पे, वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के ऊपर आपको किस टाइप का कंटेंट डालना है, आपको एज अ पर्सन, एज अ ब्रांड क्या पोर्ट्रे करना है, आप क्या चीजें और दिखाना चाहते हो म्यूजिक के अलावा। लाइक अगर आप मार्शमैलो को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा वो सिर्फ और सिर्फ
लाइक म्यूजिक ही पोस्ट नहीं करते, वो कुकिंग की वीडियोस भी डाल रहे होते हैं जस्ट टू एंटरटेन पीपल। यहीं पे अगर आप किंग को फॉलो करते हो तो किंग सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक नहीं डालते, उसके साथ भर भर के मीम्स भी डालते हैं, क्योंकि उनकी वो पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पे अपने ब्रांड को आपको देखना है कि क्या पोर्ट्रे करना चाहते हो, क्या मैसेज आप चाहते हो कि आपके ऑडियंस को कन्वे हो आपसे। तो यहाँ पे आपको बेसिक अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक अकाउंट बना लेना है, यूट्यूब के ऊपर एक अकाउंट बना लेना है, और जब आप अपने गाने को रिलीज करोगे तो ऑटोमेटिकली स्पॉटिफाई, आईट्यून्स पे भी आपका अकाउंट बन जाएगा। तो बात करते हैं कि मंथ 6 का होमवर्क क्या है। तो अब बात आती है नए जॉनर्स को एक्सप्लोर करने की। जो आप गाने बना रहे हो वो तो आप बनाते ही रहो, बट नेट पे जाओ, नए नए जॉनराज एक्सप्लोर करो। लाइक अगर आप अभी तक ड्रिल पे स्टिक थे तो ट्रैप देखो, पॉप देखो, ईडीएम को ट्राई करो, और मे बी आमा पियानो, यूके गराज, कुछ डिफरेंट ट्राई करो यहाँ पे। और ये करना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बोलते हो ना कि यार मेरे को अपनी एक साउंड चाहिए, जब आप मल्टीपल जॉनरा स्टाइल ऑफ म्यूजिक को एक्सप्लोर करते हो और उसमें से एक एक एलिमेंट को उठा के जोड़ते हो, तो जिस तरीके से आपके एक्सपीरियंस से आप जोड़ते हो वो कोई और नहीं जोड़ पाएगा, और वहाँ पे आप यूनिक हो जाते हो और आपकी साउंड मिल जाती है आपको। और साथ ही साथ सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फोटोज़, अपनी स्टोरीज, आपको जो नया म्यूज़िक आप बना रहे हो उसको शेयर कर सकते हो। यहाँ पे ये मत सोचो यार मेरे पास आईफोन नहीं है, बहुत अच्छा कैमरा नहीं है फ़ोन को, तो मैं नहीं डालूंगा। जो भी है पोस्ट ज़रूर करो, क्योंकि आपकी उस पोस्ट को डेफिनेटली कोई ना कोई तो देखने वाला ज़रूर है। तो अब बात करते हैं कि मंथ 7 के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। अगेन प्रैक्टिस करनी है, नए नए जॉनर्स को एक्सप्लोर करना है। साथ ही साथ अब बात आती है जो आप गाना बना रहे हो उसको कंटेंट में कन्वर्ट करने की, और उसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी वीडियोग्राफी। अब वीडियोग्राफी में आपको क्या क्या सीखना है कि कैमरा क्या होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अब एक DSLR कैमरा ही चाहिए, आप अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो। उस फ़ोन के ऐप में जब आप कैमरा सेटिंग्स को जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ISO कुछ होता है, फोकस कुछ होता है, उसमें रूल ऑफ थर्ड, उसमें जो ग्रिड्स आती है ना उसमें रूल ऑफ थर्ड होती है। मेरे सामने एक लाइट पड़ी हुई है, मैं लाइट ये यहीं से क्यों मार रहा हूँ, वो लाइटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको स्टडी करना है, ताकि जब आप अपने गाने का एक कंटेंट बनाओ तो एक डिसेंट क्वालिटी का बना पाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आप प्रॉपर वीडियोग्राफर बन जाओ, बस इतना सीख लो कि अपने गाने को अगर एक कंटेंट में कन्वर्ट करना हो तो आप कर पाओ, वहाँ पे आप झिझको ना। अब मंथ 7 के अंदर आपका होमवर्क क्या है? म्यूजिक तो बनाते ही रहना है। अब वो जो आप म्यूजिक बना रहे हो उसके कंटेंट में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखना है। और अगर वो सीखना चाहते हो तो अगेन आई बटन में एक वीडियो आ रही है, इसको जाके देख सकते हो। इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताया कि गाना अगर आप बनाते हो, एक बीट बनाते हो, तो उस बीट का, उस गाने का एक कंटेंट कैसे बनाया जा सकता है और उसको पोस्ट कैसे करते हैं। तो बात करते हैं मंथ 8 के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को सीखें। अब ना यहाँ पे आपको YouTube पे वीडियोस देखनी है और समझना है कि कोई भी जब कंपनी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो वो अपने कस्टमर को कैसे डिफाइन करती है। मतलब अब आपको यहाँ पे बैठ के ये सोचना है कि आप जो कंटेंट अभी आप सीख रहे हो कि कैसे बनाते हो, और अगर आप अभी रैंडमली वीडियोस कुछ भी डाल रहे हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट अब थोड़ा स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारे एक्चुअल में कस्टमर है कौन। अब बेसिकली आपको ध्यान देना है कि अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो उस कंटेंट से मेरे को अट्रैक्ट किसको करना है। मेरे को अट्रैक्ट करना है किसी भी रैंडम पर्सन को, और मेरे को एंटरटेन करना है उसको, कर सकते हो। बट वहाँ पे जो कंटेंट बन रहा होगा ना, वहाँ पे आप कंटेंट में ये नहीं बोलोगे कि मेरी बीट ले लो, मेरी बीट ले लो, क्योंकि आप एंटरटेन कर रहे हो लोगों को। अगर आप चाहते हो एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आपकी जो फॉलोइंग बने वो प्रोड्यूसर्स की ना हो, वो रैपर्स और सिंगर्स की हो, तो आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा यार ये मेरे कस्टमर है, इनको क्या चीज़ चाहिए होती है और मैं क्या दे सकता हूँ। फिर ऐसा कंटेंट बनाना है जो इन लोगों को अट्रैक्ट करे। अभी आप हमारा चैनल देख रहे हो और आप एक प्रोड्यूसर हो, राइट। हम ऐसा ही कंटेंट बनाते हैं जो प्रोड्यूसर्स को या म्यूजिशियंस को अट्रैक्ट करता है, जिनको म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं होता कि बेसला के ऊपर मैं अगले दिन एक ऐसा व्लॉग डाल दूंगा कि मेरे को मोमोज खाने जाना है, क्योंकि उससे जो ऑडियंस अट्रैक्ट होगी वो डिफरेंट है। प्लस जो अभी मैं कंटेंट बना रहा हूँ इससे जो ऑडियंस अट्रैक्ट होगी वो डिफरेंट है। यहीं पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ बीट मेकिंग के व्लॉग्स डालते हैं तो उससे जो ऑडियंस अट्रैक्ट होगी वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले अपना कस्टमर पर्सोना बना लो कि कौन से कस्टमर को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो कहाँ रहता है, किस टाइप का खान पीन करता है, किस टाइप का म्यूजिक सुनता है, और उसके बाद उसको उस टाइप का कंटेंट दो। तो अब मंथ एंड के अंदर एक बार आपने प्लान कर लिया कि आपका कस्टमर एक्चुअली है कौन और उस तक आपको कैसे पहुंचना है, किस टाइप का कंटेंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको बेसिक फोटो एडिटिंग सीखनी है। वो कैसे करते हैं, कैनवा फ्री वेबसाइट है,
उस पर आप अपनी पोस्टर डिजाइन कर सकते हो। अगर आप गाने रिलीज करना चाहते हो और आप नॉर्मल जनता को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो एल्बम आर्ट वो भी वहाँ डिजाइन हो सकती है। आपका शो आप लगा रहे हो, उसके लिए जो बैनर सा बनता है कि मेरा शो है इस कॉलेज में, यहाँ यहाँ आना है, आपको इतने रुपये की टिकट है, वो भी आप वहाँ डिजाइन कर सकते हो। साथ ही साथ यूट्यूब पे कंटेंट डालना है, वो भी कैनवा पे डिजाइन हो सकता है एकदम फ्री में, और हम भी कैनवा यूज करते हैं। एक बार आपको बेसिक फोटो एडिटिंग समझ में आ जाती है तो आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हो वीडियो एडिटिंग के अंदर, क्योंकि जस्ट जो आपने इससे पहले मंथ का होमवर्क देखा होगा तो उसमें हमने कंटेंट बनाना सिखाया था। कंटेंट बनाने वाली वीडियो के अंदर आपने ये भी देखा होगा कि उसमें मैं वीडियो को एडिट कर रहा होता हूँ। तो आपको वीडियो एडिटिंग को भी थोड़ा सा सीखना है और समझना है कि एडिटिंग करते कैसे हैं, उसका सॉफ्टवेयर क्या होता है। लाइक अगर आप फ्री में फ़ोन से करना चाहते हो कैपकट को यूज़ कर सकते हो। पेड सॉफ्टवेयर्स भी हैं, अडोबी भी है और फिल्मोरा भी है, आई गेस वो शायद उसका एक फ्री वर्जन भी आता है, फाइनल कट प्रो भी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। और मैं आपको बताऊं टॉप 10 फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन से, इससे बढ़िया ChatGPT पे जाओ और सर्च करो विच इज़ द बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन 2024 और वो खुद आपको रिसर्च करके बता देगा। उसमें से जो भी आपको सही लग रहा है उसको इंस्टॉल करो और एडिटिंग स्टार्ट कर दो। अब होमवर्क क्या है यहाँ पे, म्यूजिक बनाना है, उस म्यूजिक का कंटेंट बनाना है, उस म्यूजिक का पोस्टर बनाना है और जो हमने ऑडियंस का एक कस्टमर पर्सोना बनाया है उसी पे स्टिक रहना है, बार बार भटकना नहीं है उस पे भी। स्टार्टिंग में स्टिक रहना है, बाद में उसको बड़ा करना है, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं अगर हम इन फ्यूचर वीडियो बनाएंगे कि सेकंड और थर्ड ईयर का प्लान क्या होता है, बट अभी पहले साल के लिए स्टिक रहना है। ओके तो गाइज अब मंथ 9 के अंदर अगेन हम प्रैक्टिस करेंगे, म्यूजिक तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ अब हम प्लानिंग करेंगे कि अब हमें कौन कौन से म्यूजिक को रिलीज करना है, हम हर महीने कितने म्यूजिक को रिलीज कर सकते हैं। फिर जब बात आती है म्यूजिक को रिलीज करने की तो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे रील तो और वीडियोस तो आप ऐसे ही डायरेक्टली अपलोड कर लेते हो, बट स्पॉटिफाई आईट्यून्स पे जब गाने को अपलोड करने की बात आती है तो उसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए होते हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, कहाँ से मिलते हैं, कैसे काम करते हैं, ये वाली वीडियो देखो, इन डेप्थ तरीके से समझाया है बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा है आपके लिए। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो पूरे प्लान को ढंग से एग्जीक्यूट करना, किसी भी चीज़ को मिस ना करना और एक प्रॉपर प्लानर बनाना, तो अगेन ये एक और वीडियो आ रही है हमारी, हाउ टू गेट इन रूटीन एज अ म्यूजिशियन। इसको आप देख सकते हो, इसमें हमने सिखाया है कि कैसे गूगल शीट्स को यूज़ करके आप अपना कैलेंडर बना सकते हो और एक प्लानर बना सकते हो और उसमें हर एक म्यूजिक कंटेंट और वीडियो की रिलीज डेट सेट कर सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे अब होमवर्क क्या है, जो ऊपर हमने बातें करी इन चीज़ों को एक्शनेबल स्टेप में कन्वर्ट करना है। म्यूजिक बनाना है, एल्बम आर्ट बनानी है, वीडियो बनानी है, अपना शूट करना है, उसको पूरा प्लान करना है और इस इंजन को ऐसा बनाना है कि ये डिसिप्लिन तरीके से फॉलो होता है। तो गाइस अब बात करते हैं कि मंथ 10 के अंदर आपको क्या करना है। तो अगर आप वोकलिस्ट हो या एक EDM प्रोड्यूसर हो और आप खुद एज एन आर्टिस्ट अपने आप को देखते हो तो आपको अपने गाने को शेयर करना है, प्लेलिस्ट पे पिच करना है और काफ़ी A&Rs होते हैं उनको ढूंढना है और उनको अपने गाना भेजना है कि प्लीज़ मेरा गाना अगर आपको अच्छा लगे तो प्लेलिस्ट में डलवा दो। और आपको नेटवर्किंग करनी है और ऐसे लोग ढूंढने हैं जो आपको गाने की प्रमोशन में हेल्प करें। यहीं पे अगर आप एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर की तरह इंडस्ट्री में आना चाहते हो और आप आर्टिस्ट के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो तो यहाँ पर जो आप ऊपर कंटेंट बना रहे हो आपको चेक करना है कि क्या उन कंटेंट को देख के आपके पास लोग आ रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं कि आप कितना चार्ज करते हो बीट प्रोडक्शन के लिए, फिर कैन वी कोलैब। ऐसे अगर आपको DMs आ रहे हैं तो आप सही कंटेंट बना रहे हो और आप सही ऑडियंस को हिट कर रहे हो। और अगर आपके पास एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर लोग नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लो, देखो और एनालाइज करो कि किस टाइप की ऑडियंस आ रही है। आप पोल डाल सकते हो स्टोरी के ऊपर कि मेरी ऑडियंस क्या है, क्या वो सिंगर है, प्रोड्यूसर है कौन। और डेफिनेटली खुद से भी आर्टिस्ट को रीच आउट करो। जब आप उन आर्टिस्ट को रीच आउट करोगे उसमें से मान लो 10 में से एक कोई आपको मिल जाता है जो आपके साथ काम करने के लिए रेडी है। और उनको रीच आउट कैसे करते हैं ये वाली वीडियो देख सकते हो। जो आपके लिए काम करने के लिए रेडी है उनके साथ काम करो, उसकी स्टोरीज बनाओ, उनकी रील्स बनाओ, अपलोड करो। उससे तो डेफिनेटली आर्टिस्ट अट्रैक्ट होंगे और आपको DM जरूर आएगा कि आप कितना चार्ज करते हो एक बीट का। अब आपका होमवर्क क्या है, अब पूरा ही होमवर्क है। अगेन जो हमने कंटेंट को बनाया उसको रिलीज करना है, साथ ही साथ अगले महीने को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में मत जियो, फ्यूचर में भी जियो, आगे क्या करना है और उन सारी चीज़ों को प्लान करके अपने कंटेंट प्लानर में डाल दो आज ही। तो गाइस अब बात करते हैं मंथ 11th में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। यहाँ पे अगर सब कुछ ढंग से चीज़ें काम कर रही है
तो एज एन आर्टिस्ट आपके पास व्यूज़ आने लग गए होंगे और अब आप और गाने को कैसे रिलीज़ करोगे इस पे प्लान कर सकते हो, इसका एक सिस्टम बना सकते हो और उसको डिसिप्लिन तरीके से आगे एक और साल कैसे होगा उसको फॉलो कर सकते हो। और अगर एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर आप कंटेंट डाल रहे हो और लोग आपके पास म्यूज़िक बनवाने आ रहे हैं और अगर आप उनके साथ म्यूज़िक बनाने चले जाते हो तो आपका पीछे कंटेंट ना रुके, तो जो पीछे आपने इंजन बनाया है पिछले 10 महीने चीज़ों को सीख के, वो सिस्टमैटिकली काम करते रहे। एक ये चीज़ का ध्यान रखना इस मंथ के अंदर। और अब यहाँ पे अगर आपके 1000 2000 फॉलोइंग बिल्ड हो चुकी है तो आपकी जितनी फॉलोइंग है और जिस टाइप का आपका काम है वैसी और लोगों को ढूंढो और उनके साथ कोलैबोरेट करो। इस टाइम पे वो आपके साथ कोलैबोरेट भी कर लेंगे क्योंकि आपका एक प्रूफ ऑफ वर्क आउट हो चुका है। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन शुरू कर दो क्योंकि जितना आप कोलैबोरेट करोगे उतने ही नए लोगों से मिलोगे और काइंड ऑफ आप एक नेटवर्किंग भी कर रहे हो इंटरनेट की मदद से। अब गाइस मंथ 12 के अंदर आपको ये एनालाइज करना है कि जो पीछे मैं काम कर रहा हूँ क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है, उस प्रॉब्लम को ढूंढना है और फिक्स करना है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। लाइक मैं बहुत खुश हूँ कि आप 11 महीने आप इतना टाइम इतना हार्डवर्क लगा के यहाँ आ चुके हो। तो गाइज अगर इस पॉइंट पे आप अपने म्यूज़िक से अपनी आर्ट से कुछ भी पैसे अर्न कर पा रहे हो तो जो नेक्स्ट स्टेप आपको देखना है अगले साल के लिए वो है टीम बिल्डिंग, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से सिस्टम को बनाया है। और अगर आप कोलैबोरेशंस में या किसी मीटिंग में या किसी इवेंट में बिजी हो जाते हो और आपके पीछे बैक एंड पे चीज़ें काम करती रहे तो वहाँ पे टीम का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और टीम के होने से डिसिप्लिन भी बढ़ता है, आप रूटीन भी फॉलो करने लग जाते हो और बेटर तरीके से, और आपको एक मोटिवेशन भी आता है क्योंकि अब आपके गोल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अकेले आप नहीं हो, आपकी पूरी टीम भी आपके साथ है। क्योंकि हमारे साथ भी हमारी जर्नी में स्टार्टिंग में जब हमने टीम हायर नहीं करी थी तो ऐसा हुआ कि हमें किसी आर्टिस्ट ने बोला आओ कोलैबोरेट करते हैं, साथ में काम करते हैं, और पीछे पता लग रहा है कि यूट्यूब पे वीडियोस ही नहीं डल रही। इसी रीजन से हमने भी टीम बिल्डिंग करी और वो आपको जेन्युइन बता रहा हूँ बहुत हेल्प करेगा। तो गाइज इस टाइम पे बस ये मत सोचना कि सारा पैसा मैं जेब में भर के घर ले जाऊँ। टीम में और अपने बिजनेस के ऊपर डेफिनेटली इन्वेस्ट करो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कॉमेंट जरूर कर दो और इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना, क्योंकि ये वीडियो को आपको हर मंथ में बार बार आके देखना पड़ेगा कि हमने क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करी है और उससे एक्शनेबल स्टेप को निकालना पड़ेगा। तो गाइज आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।